अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई दोस्तों? कैसे हो? खैरियत से हो? मज़े में हो? ईद की भी छुट्टियां गुजर गई तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों का भी सिलेबस भी मुझे मिल गया है तो हम इंग्लिश की तैयारी शुरू करें। मैं आपका जो जो आपके उस सिलेबस में दिया है उसके मुताबिक जो है ना, जो पहले इंग्लिश की साथ साथ पहले लेक्चर्स अपलोड करूँगा, उसके बाद फिर इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स के भी, आपके एसएसटी के भी और साइंस के भी इंशाल्लाह साथ साथ मैं करता रहूँगा। तो आज पहला इंग्लिश का आपका सिलेबस के मुताबिक जो फर्स्ट टॉपिक है, पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके बारे में हम आज बात करते हैं। मेरी इसमें आपसे दरख्वास्त ये है कि आप लोगों ने जब ये वीडियो देखनी शुरू करनी है तो आपने इस वीडियो को आखिर तक बड़े ध्यान से सुनना है, वरना इस वीडियो को बनाने का मकसद फौत हो जाता है। आप लोगों ने इस वीडियो को बड़े ध्यान से, बड़े आराम से बैठ के, जब आपके पास टाइम हो, देखें। नॉर्मली मेरी वीडियोज़ है 10 से 15 से 20 मिनट की होगी, तो आप मेरे ख्याल से इसके एक टॉपिक के लिए आप ये स्पेयर कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए, इंशाल्लाह आप लोग इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। अभी अब चलते हैं, हम देखते हैं कि टुडे वी आर going to talk about two important verb tenses, the past simple and the past continuous tense। ठीक है जी। These tenses are used to talk about things that happened in the past। ठीक है जी। Let's start with the past simple tense। ठीक है जी। The past simple tense is used to talk about completed actions। ठीक है, कंप्लीटेड एक्शंस के बारे में पास्ट सिंपल जो होता है, इन द पास्ट, कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, जो कि हमने जो काम पास्ट में कर लिए हैं, माजी में कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल, आई वॉकड टू द स्टोर यस्टरडे। ठीक है जी, ये हमारा पास्ट सिंपल है। द एक्शन इज कंप्लीट एंड हैपेंड इन द पास्ट। व्हेन वी यूज द पास्ट सिंपल टेंस वी ऐड ed to regular verbs to form the past tense। For example, walk becomes walked in the past tense। However, there are some irregular verbs that don't follow this rule, like go, which becomes went। ठीक है जी। दी पास्ट टेंस में जो है ना गो वेंट बन जाता है, मगर आम तौर पे ईडी हम जब डाल दें किसी वर्ब में तो वो पास्ट बन जाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज used to talk about actions that were in progress that at a certain point in the past। यानी माजी में कुछ काम ऐसे जो हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वॉकिंग टू द स्टोर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। इन दिस सेंटेंस द एक्शन ऑफ वॉकिंग वॉज इन प्रोग्रेस। ठीक है, यानी वॉकिंग आप चल रहे थे जिस वक्त, ये आपने जिसके बारे में बताया, वन द रेन स्टार्टेड, यानी जब जिस वक्त बारिश होनी शुरू हुई उस वक्त आप चल रहे थे। टू फॉर्म द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वी यूज द वर्ब टू बी in the past sentence followed by the present participle of the main verb, which is formed by adding ing to the base form of the verb। For example, I was walking or she was singing। It's important to note that sometimes we use the past simple and past continuous tense together to describe two actions happening simultaneously। एक ही वक्त अगर दोनों काम हो रहे हों तो हम उसको पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है मिला के भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वॉकिंग टू द स्टोर व्हेन आई सॉ माई फ्रेंड। ठीक है, इन दिस सेंटेंस द एक्शन ऑफ वॉकिंग एंड सीइंग द फ्रेंड हैपेंड एट द सेम टाइम। ठीक है जी, आपने यानी चल भी रहे थे और आपने दोस्त को भी देखा। ठीक है जी, ये आपने दोनों काम किए किसमें? पास्ट में। इन समरी, द पास्ट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, while the past continuous tense is used to talk about actions that were in progress at a certain point in the past। ठीक है, together they can be used to describe multiple actions happening simultaneously in the past। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें घबराने नहीं जाना, एकदम से घबरा नहीं जाना है कि ओहो यार ये तो बड़ा मुश्किल सा आ गया। आपको मैं इसकी जब एग्जांपल्स कराऊंगा आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। सो बिल्कुल ठंडे दिमाग से आराम से चुप करके देखते रहें, इंशाल्लाह आपको साथ साथ समझ भी आने लग जाएगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल्स कराता हूँ, फिर देखना आपको समझ आएगा और मज़ीद। ठीक है जी, हम क्या करते हैं जी कि एग्जांपल्स ले रहे हैं जी। हम क्या क्या हैं एग्जांपल्स?
फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड सॉकर विद माई फ्रेंड्स yesterday, ठीक है। शी वॉकड हर डॉग इन दी पार्क, ठीक है। ही कॉल्ड हिज पेरेंट्स लास्ट नाइट। अभी देखें सिर्फ ईडी, कॉल से कॉल्ड हो रहा है, वॉक से वॉकड हो रहा है, प्ले से प्लेड हो रहा है। ये तो रेगुलर हैं, कुछ इरेगुलर का भी हम जिक्र करेंगे बीच में। दे स्टडीड फॉर देयर मैथ टेस्ट फॉर 3 hours, ठीक है। स्टडी से स्टडीड हो गया, ठीक है। वी वॉच्ड अ मूवी एट होम, वॉच से वॉच्ड होगा, ईडी का सिर्फ इजाफा हुआ। सारा डांस्ड इन दी बैले रिसाइटल लास्ट वीक, ठीक है जी। टॉम कुकड डिनर फॉर हिज फैमिली yesterday, ठीक है जी। कुक से कुकड हो गया, ईडी सिर्फ बढ़ रहा है, ठीक है। माई सिस्टर विजिटेड मी ऑन द वीकेंड, ही वर्कड एट द सुपरमार्केट ड्यूरिंग द समर, दे लाफ्ड एट द फनी जोक, ठीक है। आई क्लीन्ड माई रूम yesterday, शी सैंग। अभी देखें सिंग से ये सैंग बन गया, ये इरेगुलर वर्ब है, ठीक है। ही टुक, टेक से टुक हो गया, ही टुक हिज डॉग फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। दे एट, ईट से एट बन गया, ठीक है। दे एट पिज़्ज़ा फॉर डिनर, और वी प्लेड वीडियो गेम्स ऑल नाइट। ये प्ले वाला रेगुलर वर्ब है, प्ले से प्लेड बन जाता है। ये तीनों ना, ईट, टेक और सिंग, ये तीनों इरेगुलर वर्ब्स थे, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ गया सारा प्रैक्टिस्ड हर गिटार फॉर आवर्स yesterday, टॉम वेंट टू द जिम दिस मॉर्निंग, ये भी इरेगुलर वर्ब है, गो, वेंट, गॉन, ठीक है जी। माई सिस्टर पेंटेड अ पिक्चर फॉर हर आर्ट क्लास, ठीक है। पेंट से पेंटेड हो गया। ही ड्रोव टू द बीच फॉर अ डे ट्रिप। ये आपको कुछ तो याद भी करने पड़ेंगे, कुछ खुद ब खुद जब इंग्लिश आप सुनते जाया करेंगे आस्ता आस्ता आपको पता चल जाएगा कि ड्राइव से ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन होता है, ठीक है। तो दे स्लेप्ट फॉर 10 hours स्ट्रेट, स्लीप से स्लेप्ट हो गया, ये भी इरेगुलर वर्ब है, ठीक है। आई मेट, मीट से मेट हो गया, माई फ्रेंड एट दी कॉफ़ी शॉप yesterday, शी रोट, राइट से रोट हो गया, ए लेटर टू हर ग्रैंड मदर लास्ट नाइट। ही वॉच्ड, ये भी रेगुलर वर्ब है, वॉच्ड अ फुटबॉल गेम ऑन टीवी लास्ट वीकेंड। दे ट्रेवल्ड टू यूरोप फॉर देयर समर वेकेशन, और फिर आ गया वी रेड अ बुक बिफोर गोइंग टू दी बेड। अच्छा, आप इन जुमलों को अगर आप वैसे 2-3 दफ़ा पढ़ें तो आपको खुद ही पता चलने लग जाता है कि कौन से रेगुलर हैं और कौन से इरेगुलर। रेगुलर में तो ईडी का इजाफा जब हो रहा है आपके किसी वर्ब में तो दैट मीन्स इट्स अ रेगुलर वर्ब, और जब आपका कोई ईडी का इजाफा नहीं हो रहा दैट मीन्स इट्स अ इरेगुलर वर्ब, ठीक है जी। अब हम कॉन्टीन्यूस वाले के भी देखते हैं कुछ सैम्पल्स जो है ना, ठीक है। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, क्या क्या हैं। I was playing soccer with my friends when it started to rain. She was walking her dog in the park when she saw a squirrel. He was calling his parents when the phone died. They were studying for their maths test when the power went out. We were watching a movie when the doorbell rang. Sarah was dancing in the ballet recital when she slipped and fell. And Tom was cooking dinner for his family when he realized he forgot an ingredient. अब देखिए आईएनजी के इजाफे से ये कॉन्टीन्यूस भी बनता जा रहा है। पास्ट कॉन्टीन्यूस में तकरीबन फ़र्क नहीं होता प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और पास्ट कॉन्टीन्यूस में वर्ब की सूरत में, ठीक है ना जी। माई सिस्टर वॉज विजिटिंग मी व्हेन माई नेबर स्टॉप बाय। अब विजिट से विजिटिंग हो गया, ठीक है। ही वॉज वर्किंग एट द सुपर मार्केट व्हेन हिज बॉस कॉल्ड हिम, ठीक है। दे वर लाफिंग एट द फनी जोक व्हेन द टीचर वॉकड इन। आई वॉज cleaning my room when I found my lost toy. She was singing a song in the talent show when her voice cracked. He was taking his dog for a walk when it started to thunder. They were eating pizza for dinner when the delivery arrived. We were playing video games
when the clock struck midnight. Sarah was practicing her guitar for hours when her fingers started to hurt. Tom was going to the gym every morning when he lived in the city. My sister was painting a picture for her art class when she ran out of paint. He was driving to the beach for a day trip when he got lost. They were sleeping for 10 hours straight when the phone rang. I was meeting my friend at the coffee shop when she called to say she was running late. She was writing a letter to her grandmother when she remembered she forgot to add a stamp. He was watching a football game on TV when his team scored the winning goal. Or they were traveling to Europe for summer vacations when their flight got delayed. और फिर है कि we were reading a book before going to bed when we heard a loud noise outside. अब देखें, सिर्फ आईएनजी के इजाफे से आपने कॉन्टिन्यूस बना देना है तो उसको मुश्किल तो कोई भी नहीं ना होगी। इंशाल्लाह आप लोग ये सेंटेंसेस को बार बार सुनते रहेंगे तो आपके कानों को भी आदत हो जाएगी और आपको खुद ब खुद इंग्लिश जो है ना ये आने लग जाएगी। ठीक है, सो रट्टा मारने की जगह अगर आप इसको पढ़ते जाएं या सुनते जाएं तो इंग्लिश सीखने का ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं जी, आपका एक पास्ट सिंपल टेंस का मैंने जो है ना 15 मार्क्स का टेस्ट सा बना दिया है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स का। रीड राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इज पास्ट सिंपल टेंस। शी इज़ प्लेइंग द पियानो, शी इज़ प्लेइंग द पियानो। अब शी इज़ जो है ये क्या है, प्रेजेंट है, तो अब इसका क्या बन सकता है? हाँ, हम कहते हैं कि आंसर क्या बन सकता है इसका पास्ट सिंपल टेंस में, क्या है? शी प्लेड द पियानो। ठीक है, शी इज प्लेइंग द पियानो, शी प्लेड द पियानो, इसका पास्ट सिंपल बन जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पास्ट सिंपल टेंस। आई डैश अ मूवी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब होता है गुजरी हुई कल, तो वॉच से क्या बन जाएगा? वॉच्ड। ये देखें, वॉच्ड बन जाएगा। फिर उसके बाद थी री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पास्ट सिंपल टेंस। दे वर ईटिंग पिज्जा फॉर डिनर। दे आर ईटिंग पिज्जा फॉर डिनर। आर से क्या हो जाएगा? वर। क्या हो जाएगा? दे एट पिज्जा। ये भी हो सकता है कि दे एट पिज्जा फॉर डिनर, ये भी हो सकता है। दे आर ईटिंग पिज्जा, या ये भी हो सकता है दे वर ईटिंग पिज्जा फॉर डिनर, या दे एट पिज्जा फॉर डिनर। ये सिंपल पास्ट है ना, हम कर सकते हैं इसमें। फोर्थ में फिल इन द ब्लैंक द करेक्ट फॉर्म। ही रन से रैन हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? ये सिंपल पास्ट इसका क्या होगा? वी आर रीडिंग अ बुक, उसका क्या हो जाएगा? वी रेड अ बुक। रीड का देखें एक ही ए होता है, जो होता है क्या नाम है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से उसको जब हम पास्ट बनाएंगे तो रीड का क्या, रीडिंग से क्या बन जाएगा? रेड बन जाएगा। अब अगला जो है, शी डैश पेंट अ पिक्चर फॉर हर आर्ट क्लास। ये शी पेंटेड, ही पेंट का क्या बन जाएगा? पेंटेड। इस तरह ट्रैवल से क्या बन जाएगा? ट्रैवल्ड। फिर उसके बाद ये हमने क्या करना? री राइट का आई एम क्लीनिंग माई रूम, तो इसका क्या बन जाएगा? आई क्लीन्ड माई रूम। ठीक है जी। फिर ही ईट से क्या होगा? एट। ठीक है। और शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसका क्या पास्ट बन जाएगा? शी सैंग अ सॉन्ग। ठीक है। वी प्ले से क्या बन जाएगा? प्लेड। ठीक है, प्लेड सॉकर यस्टरडे। टॉम कुक का क्या बन जाएगा? कुकड। और ये देखें कुकड बन गया है, कुक। टॉम कुकड डिनर फॉर हिज फैमिली। माई सिस्टर विजिट से क्या होगा? विजिटेड हो जाएगा। ठीक है जी। और फिर ही वर्क से क्या होगा? वर्कड। ठीक है जी। अभी इसका हमने करना है कि दे आर लाफिंग एट द फनी जोक, इसका पास्ट बनाना, तो क्या बनेगा? दे लाफ्ड एट द फनी जोक। बड़ा सिंपल सा है कि नहीं? अच्छा, एक और भी हम इसका कर लेते हैं। पास्ट सिंपल का किया, अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का कर लेते हैं। ठीक है जी। ये हमने क्या है हमारे पास कि हमने क्या करना है कि जी ये इसको रीराइट करना है। शी प्लेड द पियानो। अब इसका हमने पास्ट कंटिन्यूस बनना है। अभी ये हो सकता है क्या? शी वॉज प्लेइंग द पियानो, ये बन सकता है ना, क्योंकि प्लेइंग से पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। ठीक है। अभी आ जाता है क्या, देखें, हम देखते हैं इसका क्या आंसर आता है कि शी वॉज प्लेइंग द पियानो, शी वॉज प्लेइंग द पियानो। इसी तरह से इसका क्या बन जाएगा? आई
आई वॉज स्टडिंग, ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा। फिर रन से क्या होगा, ही वो दे वर रनिंग, सॉरी दे वर ईटिंग पिज़्ज़ा, सॉरी ये वाला इसमें करना था। ही से क्या हो जाएगा, ही वॉज रनिंग, ठीक है जी। अब इसको रीराइट कैसे करेंगे, वी रेड अ बुक बिफोर गोइंग टू बेड, वी वर रीडिंग अ बुक, ठीक है जी। शी सिंग से क्या, शी वॉज सिंगिंग आ जाएगा, शी वॉज सिंगिंग, ठीक है जी। दे डैश ट्रैवल, दे वर ट्रैवलिंग, ठीक है जी। और ही वर्कड एट द स्टोर ड्यूरिंग द समर, इसका कैसे हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस, कि ही वॉज वर्किंग एट द स्टोर, ठीक है, ही वॉज वर्किंग एट द स्टोर। अब आई वॉज क्लीनिंग, ठीक है, आई वॉज क्लीनिंग my room when the cat knocked over a vase. He is driving to the beach, तो इसका past continuous क्या बनेगा, he was driving to the beach, ठीक है जी। और फिर होता है we were playing, ठीक है। she dash paint, she was painting होगा, ठीक है जी। he dash work on his project, he was working on the project, ठीक है जी। they are laughing at the funny joke, इसका क्या हो सकता है, दे वर लाफिंग एट द फनी जोक, दे वर आर की जगह दे वर आ जाएगा सिंपल, ठीक है जी। आई डैश स्टडी फॉर माई टेस्ट व्हेन माई लिटिल सिस्टर इंटरप्टेड मी, आई वॉज स्टडिंग, ठीक है जी, आई वॉज स्टडिंग फॉर माई टेस्ट व्हेन माई लिटिल सिस्टर इंटरप्टेड मी। इसमें एक और आपको एक बड़ा मजे का बताता हूँ कि अगर जिसमें दोनों चीज़ें आ रही हों, देखें बोनस क्वेश्चन में, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द बोथ पास्ट सिंपल एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई वॉज स्टडिंग व्हेन द फोन रिंग, ठीक है जी, बोनस क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, आई वॉज स्टडिंग व्हेन द फोन रैंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, और आई स्टॉप्ड स्टडिंग व्हेन द फोन रिंग, ये क्या हो गया, पास्ट सिंपल हो गया। एक स्टडी आईएनजी जब लग गया तो क्या बन गया, कॉन्टिन्यूस, और स्टॉप्ड कर दिया जब ईडी कर दिया तो ये पास्ट सिंपल पास्ट बन गया, ठीक हो गया जी। चलिए जी ऐसा करते हैं कि ट्रू फॉल्स भी जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं, थोड़े से हमने 15 ट्रू फॉल्स कर लेते हैं 3-4 मिनट में, ठीक है। शी वॉज डांसिंग वन शी हर्ड द न्यूज़ इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस इन द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है जी, ये क्या है, ट्रू है जी। द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, ट्रू है। ये फॉल्स है, क्या है, द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, नहीं कंप्लीटेड नहीं, वो तो कॉन्टिन्यूस जो है ना नहीं हो सकता। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार हो रहे, कंप्लीट हो जाने का मतलब होता है जो पास्ट सिंपल होता है, ठीक है जी। अब वी यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फॉर्म द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है जी। जो बेस फॉर्म तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज होएगी। सिम इज एन इरेगुलर वर्ब दैट फॉलोज द आईएनजी रूल इन द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है जी। द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट वर इन प्रोग्रेस एट ए सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट, हाँ ट्रू है भाई ये तो। The past continuous tense is always used with a simple with a time expression, with a time expression, false है जी, ठीक है जी। The past continuous tense and the present continuous tense are the same, false है जी। The past continuous tense can be used to both regular and irregular verbs, true है कि false है, true है जी। The past continuous tense is used to describe a single completed action in the past, नहीं जी ये तो false है। फिर आ गया, आई एम राइटिंग लेटर टू एन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेंटेंस इन द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, एम नहीं हो सकता, आई वॉज होता तब ये लिहाजा ये फॉल्स होगा। द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैन बी यूज टू डिस्क्राइब साइमल्टेनियस एक्शंस इन द पास्ट, ट्रू है जी ये बिल्कुल, यानी पास्ट में कोई काम हो रहे थे तो उसको हम कहेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस। फ्लाई इज एन इरेगुलर वर्ब दैट फॉलोज द आईएनजी रूल इन द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, ठीक है, ये फॉल्स है जी। द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैन बी यूज्ड विद टाइम एक्सप्रेशंस लाइक व्हाइल एंड व्हेन, ट्रू है। वी यूज द वर्ब टू डू टू फॉर्म द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फॉल्स है जी। द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज ऑलवेज यूज्ड विद द वर्ब टू बी, ये ट्रू है जी, ठीक हो गया जी। सो हमारा ये आज का लेक्चर मुकम्मल, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर हाजिर होंगे और आप लोगों ने
पूरे पूरे लेक्चर्स देखने हैं। अल्लाह हाफिज़।